everyone. This is Jiten Kumar Singh, and today we will read the part of speech. आपके पार्ट ऑफ स्पीच में हम लोगों ने आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड नाउ, और उसके बाद जो है कि वी विल टेक टुडे प्रोनाउन. तो लास्ट टाइम जो आपको नाउन बताया गया था, नाउन का परिभाषा, डेफिनेशन, द यूजेज ऑफ नाउन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन. आई थिंक यू हैव डन इट. अगर नहीं हुआ हो तो मैं आई विल सेंड इट द वीडियो ऑफ दिस आल्सो. आज हम लोग प्रोनाउन पढ़ेंगे. तो प्रोनाउन क्या है पार्ट ऑफ स्पीच में? तो प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज इन प्लेस ऑफ नाउन. इन प्लेस ऑफ नाउन, नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम लोग प्रोनाउन कहते हैं. प्रोनाउन एक्चुअली क्यों यूज़ किया जाता है? दिस इज ऑल्सो द क्वेश्चन कि भाई वी यूज़ प्रोनाउन. जैसे हम हो गया रवि प्लेस क्रिकेट, दिस इज द सेंटेंस. यहाँ जो है दिस इज रवि, रवि इज सब्जेक्ट हियर और नाउन है. फिर ही प्लेस क्रिकेट, ही प्लेस क्रिकेट हम लोगों ने कर दिया है. इसका मतलब ये हो गया कि ही किसके स्थान पर, प्ले के स्थान, सॉरी रवि के स्थान पर यूज किया गया है. तो नाउन आर दोज वर्ड्स विच आर यूज इन प्लेस ऑफ, सॉरी प्रोनाउन आर दोज वर्ड्स विच आर यूज इन प्लेस ऑफ नाउन. नाउन प्रयोग क्या किया जाता है? रेपिटेशन ऑफ सेम वर्ड इन सेंटेंसेज. जैसे हमने कहा कि रवि इज ए गुड बॉय, रवि प्लेस क्रिकेट, रवि इज़ वेरी इंटेलिजेंट. तो ये रवि रवि बार बार यूज़ करने में ना क्या हो रहा है कि मज़ा नहीं आ रहा, और दूसरा लग रहा है कि वी डोंट नो अदर थिंग्स. तो रेपिटेशन टू अवॉइड द रेपिटेशन ऑफ सेम वर्ड इन सेंटेंस, इन पैराग्राफ, वी यूज़ प्रोनाउन. सेंटेंस में रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए, रेपिटेशन से बचने के लिए, और दूसरा सेंटेंस की ब्यूटी को बढ़ाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं प्रोनाउन. ओके, so this is the definition as well as pronoun. Now there are different types, there are many types of pronoun. वो आपके pronoun हैं. Definite pronoun, indefinite pronoun, demonstrative pronoun, reflexive pronoun, interrogative pronoun, possessive pronoun, relative pronoun, as well as personal pronoun. So let me first of all define what is personal pronoun. पर्सनल प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं विच आर यूज पर्सनली, लाइक आई, दैट इज पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन. कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन, सेकेंड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन, और थर्ड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन. फर्स्ट पर्सन में आपका आ जाएगा आई, सेकेंड में आ जाएगा यू, एंड थर्ड में आ जाएगा ही आ गया, सी आ गया, देम आ गया, देयर आ गया. तो फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन, सेकेंड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन पर्सनल. तो पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? वो 3 प्रकार का होता है. फर्स्ट पर्सन आई हो गया, वी हो गया, ये आई वी माई हो गया, विश अस आवा हो गया, यू योर हो गया. फिर थर्ड पर्सन में अगर चले जाएंगे तो ही सी देम जो भी है नाम का के लिए यूज़ किया जाता है, दैट इज़ थर्ड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन. ठीक. ओके, जो नेक्स्ट है दैट इज डेफिनिट प्रोनाउन. डेफिनिट का मतलब क्या होता है? दैट इज डेफिनिट, जिसको हम लोग परिभाषित कर सकते हैं और जिसको हम लोग डेफिनेटली कहते हैं. जैसे हमने कहा पर्टिकुलर थिंग्स को और पर्टिकुलर पीपल को ये आइडेंटिफाई करते हैं. जैसे ही क्या है? ही किसी पर्टिकुलर को संबोधित करता है. सी भी किसी पर्टिकुलर को संबोधित करता है. आई भी किसी पर्टिकुलर संबोधित करता है. यू भी किसी पर्टिकुलर को संबोधित करता है. तो हम लोग क्या करते हैं कि डेफिनिट प्रोनाउन आर दोज प्रोनाउन विच मेक्स द स्पेसिफिक ऑफ अ थिंग आर पीपल. लाइक यू कैन से दैट पर्सनल प्रोनाउन जो भी होते हैं दे आर द डेफिनिट प्रोनाउन, दे आर द डेफिनिट प्रोनाउन. जैसे तो दैट्स वाई ही सी आई ये सब डेफिनिट प्रोनाउन है. एंड देन आफ्टर यू हैव इनडेफिनिट प्रोनाउन. Indefinite pronoun क्या है? Indefinite pronoun are those pronoun in which pronoun are not definitely. जैसे हमने कहा anybody,
अगर कहा जाए एनीबडी, तो एनीबडी का अगर उदाहरण दिया जाए कि एनीबडी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, एनीबडी कैन रन, फॉर एग्जाम्पल कोई भी दौड़ सकता है, इसका कोई निश्चित नहीं कि कौन दौड़ेगा, कोई भी दौड़ सकता है। तो जो डेफिनिट ना हो दैट इज इनडेफिनिट। इनडेफिनिट में एनीबडी, समबडी, समवन हैज स्टोलन माई पेन, किसी ने मेरी पेन ले ली है, तो क्या करेंगे, हमको पता है कि कौन लिया है, नहीं पता है। अगर पता होता तो हम थोड़ी कहते समवन, हम कहते ही लिए, ही हैज़ टेकन माई पेन ना। तो ये हो जाएगा आपका समबडी हो गया, एनीथिंग हो गया, आई कैन टेक एनीथिंग फ्रॉम यू, मैं तुमसे कुछ भी ले सकता हूँ, स्पेसिफिक नहीं कि क्या लूँगा, कुछ भी ले सकता हूँ, तो दैट इज इंडेफिनिट प्रोनाउन। ओके, थर्ड इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब जो प्रदर्शित करता है, जैसे हमने कहा कि इस पेन को प्रदर्शित करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे सपोज दैट इसको कहीं ये मार्कर है, तो मार्कर को प्रदर्शित करने के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं दिस इज मार्कर, दिस इज अ मार्कर, दिस इज अ मार्कर, इस तरह से कर देते हैं। तो आपका दिस हो गया, दिस इज अ पेन, दैट इज अ बॉल, दोज आर ऑनेस्ट, दोज आर स्टूडेंट, दीज आर द पीपल। तो ये सारे जो हैं दे आर द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इसमें डेमोन्स्ट्रेशन के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब देखिए, जैसे कहते हैं ना कि मैं स्वयं यह कार्य कर लूँगा, जब वर्ब का जो प्रभाव होता है, जो रिफ्लेक्ट होता है, वो सब्जेक्ट पर खुद पढ़े, दैट इज इन दैट सेंस द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। जैसे हमने कहा माई सेल्फ, आई विल राइट माई एसे माई सेल्फ, या आई विल राइट एसे माई सेल्फ, मैं स्वयं ही लिखूँगा, किसी की सहायता नहीं। तो सब्जेक्ट पर इसका प्रभाव पड़ता है, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है उसका सीधे डायरेक्ट सब्जेक्ट पर प्रभाव पड़ता है। Yourself, you can solve your question yourself, या you can solve this question yourself. So this is reflexive pronoun. And then himself, he के साथ himself हो गया, I के साथ myself हो गया, them के साथ themself हो गया, she के साथ herself हो गया, children के साथ भी themself हो गया। तो इस तरह के जो प्रोनाउन होते हैं दे आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव को एक और वर्ड बोला जाता है इम्फैटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक ही सेम है रिफ्लेक्सिव के, लेकिन आपके लेवल पर वही दिया हुआ है, तो इम्फेटिक क्या, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव। जितने भी आपके जैसे वेयर, हु, जितने भी क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं दे कम इन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन को हम लोग कैसे क्या करेंगे, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन को जैसे मान लीजिए हमने कहा लेट मी इरेज समथिंग एंड देन आई विल टेल यू, शुड आई इरेज देयर, look here, I am giving the example of जैसे हमने कहा कि I wrote a sentence, look at it, जैसे हमने कहा मोहन solve this problem, this question, मोहन सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगर मोहन के स्थान पर हमने यूज कर दिया हूँ सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो ये सब्जेक्ट के स्थान पर यूज हुआ है कि नहीं हुआ है, हुआ है, सब्जेक्ट के स्थान पर हुआ है, दैट्स दिस इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। व्हेन हो गया, अब व्हेन का क्या है, व्हेन हो गया, वेयर हो गया, वेयर आई विल गो दिल्ली, दिस दिल्ली सब्जेक्ट है। अगर इसके स्थान पर कर दिया जाएगा कि वेयर विल आई गो, विल आई गो, चेंज क्या हुआ, सिर्फ दिल्ली के स्थान पर वेयर का प्रयोग कर दिया गया है, दिल्ली के स्थान पर वेयर का प्रयोग कर दिया गया है, दैट्स वाई दिस इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्वेश्चन वर्ड वाले वो वर्ड होते हैं, वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में आते हैं। उसके बाद आपका पॉसेसिव आ गया। अब तो जैसे आई, मी, माई, माई के बाद माइन आ गया, दिस इज पॉसेसिव। दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज माइन। योर्स, दिस पेन इज योर्स। हर्स, दिस बुक इज हर्स।
तो ये जो नया मॉडिफिकेशन इंग्लिश में है उसकी वजह से पॉसेसिव आया है ना, अदरवाइज देयर वाज नो पॉसेसिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं। दे आर दोज प्रोनाउन विच मेक्स द रिलेशन बिटवीन द टू सेंटेंसेस। लाइक लुक एट हियर, रिलेटिव प्रोनाउन को हम कैसे आपको करेंगे, लुक एट, जैसे हो गया कि आई नो द प्लेस वेयर यू लिव, वेयर यू लिव, आई नो द प्लेस वेयर यू लिव। अब ये वेयर जो है वो प्लेस को जोड़ रहा है, इससे रिलेशन इस्टेब्लिश कर रहा है, दो सेंटेंसेस को मिला रहा है, एंड दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। हु हो गया, द बॉय, the boy who helped me, help me is here, look at there, who के स्थान boy के साथ who का प्रयोग कर दिया गया है, तो ये आपका हो गया रिलेटिव प्रोनाउन। where हो गया, that हो गया, that हो गया, that के boy के साथ भी that लग जाता है, किसी और वस्तु के साथ that भी लगता है। तो these are the pronoun, these are the different types of pronoun. So I think you have understood what is pronoun and how many types of pronoun are there, like indefinite, definite, indefinite, demonstrative, reflexive, interrogative, possessive, relative, and personal pronoun. Okay, so that will help you to to do this chapter, this the pronoun section of your part of speech, and on the behalf of I have made this. Okay, so I think that it will help you, and have a good day, and don't forget to subscribe this channel, because whenever I will upload the video, either the grammar or literature, suddenly the message will go to you, notification that I have uploaded, and you can see it. So thank you very much.